बीजेपी सरकार और नायब सरकार ने ये बताया है कि भाई डीएससी समाज को अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई तो हम सख्ती से पेश आएंगे। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, ये सिर्फ हमें यूज करना जानते हैं। बहुजन के नाम पर 70 साल इन्होंने मलाई खाने का काम करा। यही कारण था कि सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने करा था, क्योंकि हमारे आंखों में रिजर्वेशन नाम की पट्टी बांध रखी थी। नायब जो मुख्यमंत्री है वो स्टार हो गया, दिलों में राज कर गया। भूल जाएंगे कुछ समय बाद कभी वो मायावती, चंद्रशेखर या शैलजा जैसी भी कभी नेता हुआ करती थी। जब 70-75 साल कांग्रेस के साथ लगे हैं तो इस बात से हम सिद्ध करते हैं कि अब बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी के साथ ये मेरा पूरा समाज रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद है महेश सारवान जी हरियाणा वाल्मीकि महासभा के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ प्रभारी भी हैं। और आज एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने डीएससी वर्ग को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्या कहेंगे सारवान जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है डीएससी समाज के लिए। मैं पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। जय भीम, जय वाल्मीकि और जय डीएससी समाज। मैं आज इतना खुश हूं, मेरा समाज इतना हर्षोल्लित है कि हमें आज दिवाली पर्व से भी ज्यादा खुशी हो रही है। और आज हमारे समाज के लोग जिस प्रकार से बम पटाखे छुटा के इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसी को एक बड़े पर्व के रूप में देख रहे हैं। जो आज बीजेपी सरकार और नायब सिंह सरकार ने जो डीएससी समाज की आज मांग को ये माना है और ये आज घोषणा की, आज से इसको लागू किया। पहले ही कलम से, पहले ही सेशन में बैठते ही जो ये आज उन्होंने घोषणा की है, उनका तहे दिल से पूरे डीएससी समाज की तरफ से, विशेष तौर पर हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से, मैं तहे दिल से उन योद्धाओं की तरफ से जिन्होंने इस लड़ाई को, हरियाणा वाल्मीकि महासभा के योद्धाओं ने या डीएससी समाज के योद्धाओं ने जो इस लड़ाई को लड़ा, उनकी तरफ से तहे दिल से बीजेपी सरकार और नायब सिंह सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन अपने समाज के लोगों का भी मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने जो इस विधानसभा में बीजेपी को वोट देकर जो एक मुफ्त अपने वोट जो बीजेपी सरकार को देकर वो सरकार बनाने का काम किया, उसका फल ये है कि आज हमारे को पूरा डीएससी समाज का जो ये रिजल्ट मिला ना, वो उसी का रिजल्ट है। हम बड़े खुश हैं इस बात को लेकर और पूरा समाज नायब सिंह सरकार का कृतज्ञ हो गया। और आने वाले टाइम में मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कभी हमारा समाज 70-75 साल कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा ना, आने वाला समय अब बता देगा कि डीएससी समाज अब बीजेपी के साथ ही रहेगा। जो भी समाज के लोग हैं वो ये मान चुके हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े हमें पढ़ाते थे ना, अरे नहीं वोट तो कांग्रेस को देने, हम तो कलम के फकीर हो गए थे, पर अब ये हमारे बड़े बूढ़े और हमारे अपने छोटे बच्चे, अब उनको ये शिक्षा मिल चुकी है। जिस पार्टी ने हमारे समाज के बारे में सोचा, अब मैं ये यकीन से कहता हूँ आने वाला भविष्य बीजेपी सरकार और हमारे सरकार का बहुत अच्छा है। क्योंकि हम तो इस तरह के लोग हैं साहब, अगर हम जिसके साथ लग जाते हैं तय दिल से लग जाते हैं, पर पता नहीं बहुत लंबा लगता है कि जब 70-75 साल कांग्रेस के साथ लगे हैं तो इस बात से हम सिद्ध करते हैं कि अब बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी के साथ ये मेरा पूरा समाज रहेगा। क्योंकि इनका हित, जो पहली बार इतने निचले तबके को गहराई से सोच के जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन बीजेपी की बहुत गहनता को दिखाता है कि उन्होंने कितना बारीकी से सोच के हमारे समाज का भला किया। और पहली कलम से जो नायब सरकार आज की डेट में डीएससी समाज का हीरो हो चुका है। जो भी कभी मायावती या चंद्रशेखर या शैलजा वो कभी नेता हुआ करते थे ना, आज ये लगा लो कि नायब जो मुख्यमंत्री है वो स्टार हो गया, दिलों में राज कर गया। भूल जाएंगे कुछ समय बाद कभी वो मायावती, चंद्रशेखर या शैलजा जैसी भी कभी नेता हुआ करती थी। आज का सुपरस्टार हमारे समाज के लिए नायब सिंह है। नायब सिंह ने जितने भी जो भी काम थे ना, एक झटके में समाज पर राज करने वाला काम कर दिया। अब ये समाज पीछे मुड़ के किसी और के लिए नहीं देख सकता। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं। जी सारवान जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब धारा 370 हटती है तब लोग विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं तब विरोध करते हैं। अभी जब डीएससी की लड़ाई पूरा समाज लड़ रहा था तो लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि ये तो एक चुनावी मुद्दा है और जीतने के बाद डीएससी लागू नहीं होगा, बीजेपी अपनी बातों से मुकर जाएगी। लेकिन अब डीएससी लागू हो गई है, तो जो विरोधी थे उन विरोधियों के लिए क्या करना चाहेंगे जिन्होंने 1 अगस्त से लगातार इस फैसले का विरोध किया? देखिए, बहुजन के नाम पे जिन भी नेताओं ने, उसमें चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो या कोई भी दलित नेता जो अपना आप को कहता था मौनूक नेता है, उन्होंने सदा समाज को ठगा है।
रियल में बहुजन समाज जो है आज सिद्ध भी करके दिखा दिया हमने। ऐसा नहीं कि क्योंकि बीजेपी को जिस प्रकार से सत्ता में लाया है डीएससी समाज, एक मुश्त जो वोट डाले हैं उससे सिद्ध कर दिया है कि हमारा समाज जिसके साथ लगता है, दिल से लगता है। 70-75 साल से जो हम मायावती, चंद्रशेखर या और भी कांग्रेस की जैसे शैलजा, इनको नेता मान के हम पागलों की तरह इनके पीछे थे, अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। ये सिर्फ हमें यूज करना जानते हैं। बहुजन के नाम पर 70 साल इन्होंने मलाई खाने का काम करा। यही कारण था कि सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने करा था, क्योंकि हमारे आंखों में रिजर्वेशन नाम की पट्टी बांध रखी थी, पर उस पट्टी का एक्चुअल फायदा तो ये लोग ठहरे थे। हमें कह देते हैं हर बार कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते नहीं है तो हमारे को जब जब मौका मिला है हमने इनसे आगे अच्छा रिजल्ट कैसे दिया है। पढ़े लिखे युवाओं को ये लोग कभी भी आगे नहीं आना देता, क्योंकि बोर्डों में सभी जगह इन्होंने अपनी पैठ अच्छी बनाई होगी थी। जब बाबा साहब का साथ देने वालों में हम थे, अगर बाबा साहब कहते थे ना कि मेरे को पढ़े लिखों ने धोखा दिया, वो यही लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया था, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे उस समय पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने बाबू जगजीवन राम का साथ देकर एमपी एमएलए बन गए, और उस दौरान हमारा समाज अंधभक्तों की तरह बाबा साहब के साथ पीछे रहा। इन्होंने हमेशा उल्टा बोला है कि ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते थे, हम तो उनके बाबा साहब के तो अंधभक्त थे। आज वही काम बीजेपी सरकार माननीय मोदी जी ने करके दिखा दिया है, क्योंकि मर्म जो समझने वाला होता है ना, जैसे बाबा साहब हमारे मर्म को समझते थे ना, वही काम मोदी जी और उनके ही नायब सिंह सैनी ने करके दिखाया है। हम तहे दिल से नायब सिंह सैनी और जितने भी बीजेपी के नेता रहे उनका इसमें योगदान रहा, उनका धन्यवाद करते हैं जी। सारवान जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आने वाली रणनीति क्या रहेगी हरियाणा में अब, क्योंकि डीएससी लागू हो चुका है, और सुनने में ये भी आया कि नायब सैनी ने ये भी कहा कि अगर डीएससी समाज को किसी ने परेशान किया तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। इन लाइनों का क्या मतलब है? देखिए, इन लाइनों का जो नायब सिंह सरकार ने और बीजेपी सरकार ने मीनिंग बताया है ना, वो सही बताया, क्योंकि जब जनसंख्या में हम ज्यादा थे, आज तक इन्होंने हर पार्टी हर दलों पे ये पट्टी बांधी हुई थी कि हम ज्यादा हैं। अब ये आंकड़ों ने बता दिया है कि डीएससी समाज को मिलाकर हम 14% बैठ जाते हैं, ये तो 8.5% है। तो कोई भी सत्ताधारी पार्टी या कोई भी पार्टी क्यों चाहेगी बड़े पक्ष को छोड़कर छोटे पक्ष के साथ लगे। इसलिए बीजेपी सरकार और नायब सरकार ने ये बताया है कि भाई डीएससी समाज को अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई तो हम सख्ती से पेश आएंगे। उसके पीछे रीजन है, ये लोग निचले तरीके से कुठाराघात करते हैं। अब प्रशासन सरकार ये साबित करेगी कि इनके साथ अब जो दोयम दर्जे का रवैया अपनाते थे ना, अब वो अपनाने नहीं देगी। उसके लिए हमें पता है बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, हमारे विकास के लिए इन्होंने कभी बाधा नहीं बनी है किसी भी प्रकार के लिए। अगर हमारे को जैसे ये बोला गया था, सब बोल रहे थे जितने भी लोग थे सभी दलों के, ये डीएससी समाज का बेवकूफ। जींद रैली के बाद, जब जींद में हमारी रैली हुई, उस रैली के बाद सभी पार्टियों की आंख तो खुल गई थी, पर हमें ये बेवकूफ बनाने की, जैसे 70 साल से करते हैं ना, कोशिश कर रहे थे, अरे बीजेपी नहीं देगी, ये तो सिर्फ इनसे वोट लेने के लिए कर रही है। पर हमने भी जब 70 साल उन पर विश्वास कर सकते हैं तो हम 10 साल से ही तो बीजेपी थी। एक बार ये और विश्वास इसलिए किया क्योंकि हमें यकीन था नायब जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनकी नीयत में हमें कहीं भी कोई फर्क नजर नहीं आया। नायब सिंह सैनी जी की नीयत पाक साहब, जितने सौम्य स्वभाव के हैं, उन पे यकीन हमें करने में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि और भी जो दूसरी पार्टियों के नेता रहे हैं वो तो उन पे दिल भी नहीं करता था, मजबूरी में पता नहीं क्यों उन पे यकीन कर लेते। अब तो मुझे ये लगता है कि नायब सरकार के कार्यकाल को देखते हुए हमारे कम से कम मेरे समाज के दिन अच्छे आने जा रहे हैं। तमाम डीएससी समाज के लोगों से मैं उन्हें अनुरोध करता हूं कि भाई डीएससी समाज, जैसे आप लोग चीचड़ की तरह कांग्रेस के साथ लगे रहे ना, ये कहावत को जुटलाओ, और कोई बचा कुचा इधर उधर जो रह भी गया था अब वो आंख मीच के, क्योंकि जो भी पार्टी आपके हित की बात करे, मैं कहता हूं समाज प्राथमिकता पे होना चाहिए। अगर इस चीज को देखा जाए तो नायब सरकार और बीजेपी सरकार हमारी प्राथमिकता पे है और होना चाहिए, और मैं कहता हूं रखना भी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह मैंने बता दी है कि हम जो चीज सोच भी नहीं सकते थे ना, वो नायब सरकार ने एक झटके में दे दी साहब हमें। मतलब यकीन नहीं था किसी को भी कि पहली कलम में ही हमें ये सब मिल जाएगा। अब ये जो बहुजन के बड़े बड़े नेता थे ना, अब उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जैसे बाबा साहब का ये बेवकूफ बनाते रहे ना इतने वर्षों, इतने पढ़े लिखे विद्वान का, आज वही चीज नायब सरकार ने करके दिखाने के बाद इनकी बोलती बंद कर दी है। और मैं कहूंगा कि
इतना अच्छा डिसीजन और इतने अच्छे निर्णय जो नायब सरकार ले रही है, जैसे अभी ये डी ग्रुप की नौकरियों को भी तुरंत प्रभाव से उन्होंने पहले सत्र में ही जो कर दिया है, 25,000 के करीब जो वैकेंसियां जो उन्होंने एकदम घोषणा की है। मैं कह रहा हूं कि ज्वाइनिंग हो गए बच्चे। आज मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी बेरोजगारी करके जो विपक्ष हमेशा विरोध करता रहता था, मैं कह रहा हूं बेरोजगारी को भी वो लोग सिर्फ बातें करते थे, नायब सरकार उस पर बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम नायब सरकार के ऊपर पुनः यकीन करते हुए ये यकीन दिलाते हैं कि जैसा उन्होंने डिसीजन दिया है हमारे लिए किया है, आने वाला समय हम दिखा देंगे कि हम उनके लिए कितना अच्छा हम भी कर सकते हैं। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डीएससी समाज की तरफ से मैं यकीन दिलाता हूं कि डीएससी समाज अब इन पीछे हिलने वाला नहीं है जी।